देश में 24 घंटे में कोरोना के 48,618 नए संक्रमितों की पहचान हुई है। इस दौरान 64,524 लोगों ने कोरोना को मात दी, जबकि 1182 लोगों की मृत्यु हो गई। एक्टिव केस यानी इलाज करा रहे संक्रमितों की संख्या में 17,101 की कमी रिकॉर्ड की गई है। देश में कोरोना के काबू होते हालात के बीच चिंता की बात यह है कि 10 राज्यों में अब भी संक्रमण दर 5% से ज्यादा बनी हुई है। यानी इन राज्यों में अब भी हर 100 टेस्ट पर 5 से ज्यादा मरीज मिल रहे हैं। इनमें सिक्किम, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, केरल, नागालैंड, गोवा, आंध्र प्रदेश, ओडिशा और अरुणाचल प्रदेश शामिल हैं। तो आपको बता दें कि लगातार खतरा जो है वो कम होता जा रहा है, लेकिन कुछ राज्य फिर भी अभी भी ऐसे हैं जहां पर संक्रमण दर 5% के आसपास या उससे ऊपर बनी हुई है। हालांकि सावधानियां वहां भी बरतने की जरूरत है जहां पर यह संक्रमण दर 5 से भी कम है, क्योंकि खतरा अभी पूरी तरह से टला नहीं है। पूरा विस्तार से हम जानकारी लेंगे। हमारे संवाददाता लोकेश ओला हमारे साथ फोन लाइन पर मौजूद हैं। लोकेश, विस्तार से इस खबर पर पूरी अपडेट हमारे साथ साझा करें। क्या कुछ देश में आंकड़ों के बिहाफ पर जज किया जा सकता है? कहां खतरा ज्यादा है, कहां पर स्थिति काफी ज्यादा नियंत्रण में है? सब कुछ विस्तार से बताएं। देखिए भारती, जिस तरह से बात करें तो कोरोना संक्रमण के केस लगातार कम होते जा रहे हैं। शुक्रवार को पूरे देश की बात करें तो 48,618 नए संक्रमित सामने आए हैं। हालांकि इसके मुकाबले 64,524 लोग कोरोना से ठीक हुए हैं, लेकिन जो मरने वालों की जो संख्या है वो 1,000 से अधिक रही है। यानी कि 24 घंटे में 1,182 लोगों की कोरोना से मौत हुई है। ऐसे में इलाज करा रहे जो कोरोना मरीज हैं उनकी संख्या लगातार कम होती जा रही है। देश में बात करें तो अब तक 3 करोड़ 1 लाख के करीब जो लोग हैं वो कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। हालांकि उनके मुकाबले 2 करोड़ 91 लाख जो लोग हैं वो ठीक हो चुके हैं। और अब इलाज कराने वाले की जो संख्या है, जो इलाज करा रहे मरीजों यानी कि जो एक्टिव केसेस की संख्या है वो 5,90,000 के करीब शेष रही है। देखिए, जो कोरोना संक्रमण की जो दूसरी लहर थी उसके पीक के दौरान जो एक्टिव केसेस की संख्या तकरीबन 37 लाख से अधिक हो चुकी थी, वो अब लगातार कम होती जा रही है और 5,90,000 के पास शेष रही है। साथ साथ देश में तकरीबन अब तक जो 3,94,000 से अधिक लोगों की मौत हो चुकी, जो एक बेहद बड़ा आंकड़ा कहा जा सकता है। साथ साथ बात करें तो कोरोना संक्रमण की रोकथाम के लिए जो लॉकडाउन लगाया गया है, ऐसे में अब तमाम राज्य अनलॉक की तरफ चल रहे हैं और ऐसे 21 ऐसे राज्य केंद्र शासित प्रदेश है जो अब अनलॉक की तरफ चल रहे हैं और आंशिक लॉकडाउन वहां पर लगाया गया है। लेकिन जो 10 ऐसे राज्य हैं वहां पर लॉकडाउन जैसी तमाम पाबंदियां हैं, क्योंकि वहां पर बड़ी संख्या में अभी भी केस आ रहे हैं और जो एक्टिव केसेस की संख्या वहां पर अधिक है। साथ साथ बात करें तो जो WHO के मुताबिक के जो 5% से कम जो कोरोना संक्रमण की जो दर हो तो वहां पर नियंत्रण में माना जा रहा है। लेकिन देश के ऐसे राज्य हैं जहां पर अभी भी 5% से अधिक है, जिसमें सिक्किम में अभी भी पॉजिटिविटी रेट है वो 14.9 है। मणिपुर के अंदर 12% है। मेघालय के अंदर 11% है। ये मिजोरम में 10.6% है। केरला में 10.4% है। नागालैंड में 9.3% है। गोवा, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और अरुणाचल प्रदेश, इन राज्यों में अभी भी 5% से अधिक जो पॉजिटिव रेट है। ऐसे में वहां पर जो हालात है वो अभी भी काबू में नहीं आ रहे हैं। साथ साथ बात करें तो जिस तरह से जो पूरी तरह से लॉकडाउन हटाने वाला जो तेलंगाना राज्य है वो उसमें 20 जून से ही जो लॉकडाउन की जो तमाम गतिविधियां हैं वो हटा दी गई है और पूरी तरह से खोल गया है और 1 जुलाई से वहां पर स्कूल भी खोले जाएंगे।
लेकिन अब कोरोना का जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है वो एक बार फिर से खतरा बनते हुए नजर आ रहा है। डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने शुक्रवार को देश के तकरीबन 8 राज्यों को चिट्ठी लिखकर वहां पर जांच और जीनोम सीक्वेंस के लिए सैंपल भेजने के निर्देश दिए हैं। हालांकि राजस्थान में भी जो डेल्टा प्लस वेरिएंट की जो पुष्टि है वो हुई है। बीकानेर की एक महिला 65 वर्षीय महिला है, उसके अंदर इस जो कोरोना का जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है इसकी पुष्टि हुई है। साथ साथ अन्य जो राज्य हैं जहां पर अभी भी जो बड़ी संख्या में जो केस आ चुके हैं, जिसमें महाराष्ट्र में भी जो जीनोम सीक्वेंस यानी कि जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है उसके केस आ रहे हैं। केरला में बड़ी संख्या में देखे गए हैं। पश्चिम बंगाल, ऐसे तकरीबन 11 ऐसे राज्य हैं जहां पर जो डेल्टा प्लस वेरिएंट के जो केस अब तक सामने आ चुके हैं। साथ साथ स्वास्थ्य मंत्रालय ने जो 8 राज्यों को चिट्ठी लिखी उसमें राजस्थान, कर्नाटक, पंजाब, झारखंड, हरियाणा, गुजरात, आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु है। साथ साथ जो डेल्टा प्लस वेरिएंट है अभी तक तकरीबन 11 राज्यों में 50 से अधिक मामलों की इसकी पुष्टि हो चुकी है। साथ साथ अब बात करें कुछ राज्यों की जहां पर अधिक कोरोना के जो केस है वो आ रहे हैं, तो इसमें सबसे अधिक केस अभी भी महाराष्ट्र में देखे जा रहे हैं। इसके अलावा केरला, कर्नाटका, तमिलनाडु में बड़ी संख्या में केस आ रहे हैं। शुक्रवार को महाराष्ट्र में 9,604 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। हालांकि इनके मुकाबले 10,138 लोग ठीक हुए हैं। वहीं 511 लोगों की मौत हुई है। इसी तरह जो अन्य जो राज्य हैं जिसमें उत्तर प्रदेश में भी बहुत कम अब संख्या में केस आ रहे हैं, 206 केस देखे गए हैं। राजस्थान में भी शुक्रवार को 131 नए कोरोना के जो केस है वो देखे गए हैं। गुजरात की बात करें तो गुजरात में भी 123 कोरोना के जो पॉजिटिव केस है शुक्रवार को देखे गए हैं। दिल्ली, मध्य प्रदेश और इन तमाम जो राज्य हैं जहां पर लॉकडाउन जैसी गतिविधियां हैं वो अब लगातार कम की जा रही है, वहां पर भी बड़ी संख्या में जो कोरोना के केस है वो देखने को मिल रहे हैं। साथ साथ जो कोरोना के जो इलाज कराने को लेकर भी जो रकम टैक्स फ्री कर दी गई है। साथ साथ मौत के बाद जो परिवार को मिलने वाली आर्थिक मदद है उसको लेकर भी इनकम टैक्स विभाग की ओर से कहा गया है कि कोई टैक्स है वो नहीं दिया जाएगा उनके परिवार को। तो ऐसे में एक लगातार जो राहत मरीजों को, उनके परिजनों को भी सरकार की ओर से देने का काम है वो किया जा रहा है। लेकिन कोरोना संक्रमण की जो तीसरी लहर है उससे बचना बेहद जरूरी है और उसी को लेकर लगातार अब केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और राज्यों को निर्देश दे रहा है कि वो तमाम जो प्रोटोकॉल है उसका पालन करवाए, क्योंकि जिस तरह से डेल्टा प्लस वेरिएंट के जो केस देखे गए हैं और उसकी जो पॉजिटिविटी रेट और संक्रमण फैलाने का जो दर है वो अधिक है, इसी को देखते हुए ही लगातार जो नए निर्देश दे रहे हैं। जी लोकेश, इसके अलावा हमें वैक्सीनेशन पर भी अपडेट दे दें। जो नया अभियान शुरू किया गया, फिर से जोर पकड़ा अभियान, उसके तहत कितना चेंज देखा गया है वैक्सीनेशन की फ्रीक्वेंसी में, ये भी हमें बताएं। देखिए, कोरोना वैक्सीनेशन की बात करें तो जिस तरह से पूरे देश में कोरोना संक्रमण की जो वैक्सीन है वो आई, उसके बाद में पहले जो हेल्थ वर्कर्स और फ्रंटलाइन वर्कर्स को वैक्सीन लगाने का काम किया गया। उसके बाद में 60 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को और फिर उसके बाद में 45 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों को वैक्सीन लगाने का काम है वो शुरू किया गया। इसी के साथ में 18 से 44 वर्ष के एज वर्ग के लोगों को भी वैक्सीन लगाने का काम किया जा रहा है। पहले 18 से 44 जो एज वर्ग के लोगों को वैक्सीन लगाने की जिम्मेदारी है वो राज्यों की कंधों के ऊपर थी, लेकिन अब केंद्र सरकार की ओर से निःशुल्क उपलब्ध करवाने का काम है वो किया जा रहा है। जिस तरह से राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में एक बड़ा टारगेट लगातार लेके चलने का काम किया जा रहा है, जिसमें जो शुक्रवार को पूरे राजस्थान में 10 लाख जो वैक्सीन के डोज लगाने की जो टारगेट लिया गया था उसको पूरा किया गया है। बात करें तो जो शुक्रवार को राजस्थान के अंदर 10,45,833 जो डोज है कोरोना के वो लगाए गए हैं और उसके बाद में अब तक पूरे राजस्थान में 2,36,19,443 जो कोरोना के जो टीके हैं वो अब तक लगाए जा चुके हैं। राजस्थान में भी अब लगातार जो वैक्सीनेशन की जो आपूर्ति हो रही है उसको लेकर राज्य सरकार की ओर से एक नया मॉडल तैयार किया गया और उसी के आधार पर जो वैक्सीनेशन का जो काम है उसको आगे बढ़ाने का काम किया जा रहा है। जी लोकेश, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो वैक्सीनेशन पर लगातार जोर दिया जा रहा है केंद्र सरकार और राज्य सरकारों की ओर से, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग समय रहते वैक्सीनेट हो जाएं, क्योंकि यही एकमात्र उपाय है इस बीमारी के सामने, इस रक्षा कवच को खड़ा करना।
क्योंकि अब एक नया खतरा डेल्टा प्लस वेरिएंट का भी सामने आ गया है, जिसे लेकर केंद्र सरकार अलर्ट पर है। कई राज्य सरकारें भी अलर्ट पर आ चुकी हैं जहां जहां पर केसेस आए हैं। और अगर बात की जाए राजस्थान की, तो वहां बीकानेर में एक डेल्टा प्लस वेरिएंट पाया गया है और उस पर पूरी जानकारी लेंगे हमारे संवाददाता किशोर सिंह हमारे साथ बीकानेर से जुड़ रहे हैं। जी किशोर, विस्तार से हमें बताएं, कितने मरीज पाए गए हैं, क्या एक ही मरीज पाया गया है, किस तरीके से स्क्रीनिंग की गई और इसके अलावा क्या कुछ अपडेट है डेल्टा प्लस वेरिएंट को लेकर, बताएं। प्रदेश में कोरोना है वो अपना ग्राफ धीरे धीरे नीचे आ रहा है, कोरोना का ग्राफ गिरता जा रहा है, लेकिन इसी को लेके एक बीकानेर में नया डेल्टा वेरिएंट का पहला केस सामने है, जो राजस्थान का एकमात्र पहला केस है जिसमें डेल्टा प्लस की पुष्टि हुई है। ये केस एक 65 वर्षीय महिला में पाया गया है, जिसकी दोनों डोज लगने के बाद 31 मई को पॉजिटिव आई थी। उसके बाद उसके सैंपल है वो पुणे लैब में भेजे गए। उस सैंपल की जाँच आज 20 दिन बाद आई। आते ही बीकानेर में हड़कंप मच गया और उच्च अधिकारियों के फोन बीकानेर आने लग गए और इसी को लेकर राजस्थान पूरा अलर्ट हो गया। जैसे केंद्र सरकार ने 8 राज्यों को अलर्ट घोषित किया, उसी को लेकर बीकानेर में ये पहला केस आने से बीकानेर सहित पूरे राजस्थान में अलर्ट घोषित किया गया। हालांकि उसकी स्थिति है वो नॉर्मल बताई जा रही है और वो घर पे ही है महिला, और स्वास्थ्य विभाग की पूरी तरह जांच में जुटा है। उसके आसपास के लोगों के सैंपल लिए जा रहे हैं। पिछले 15 दिन से उसकी हिस्ट्री खंगाली जा रही है कि वो कहाँ से आए थे, कौन उसके पास में था, कौन कौन उनके संपर्क में, उन सब की ट्रेसिंग की जा रही है। और बताया जा रहा है कि इसका जो परिवार है बाहर कोई ट्रेवल एजेंसी का काम करता है और 15 दिन पहले किसी दूसरे स्टेट में जाके आए थे, तो महिला का पति और महिला का पुत्र दोनों पॉजिटिव आए थे। उसके बाद महिला की भी जांच पॉजिटिव आई थी और उसी का जो सैंपल पुणे भेजे गए थे उसमें ये डेल्टा प्लस की पुष्टि हुई है। जी भारती। किशोर, इसके अलावा क्या कदम वहां पर स्थानीय प्रशासन की ओर से उठाए जा रहे हैं ताकि इस संक्रमण से बचा जा सके? जी, बीकानेर सीएमएचओ डॉक्टर बीएल मीणा है वो बंगला नगर की जो महिला है उसके आसपास के जितने भी लोग हैं उन सब के सैंपल लिए जा रहे हैं। उस महिला ने पिछले 15 दिनों में किस किस से संपर्क किया है, उसके परिवार से कौन कौन संपर्क में आए, उन सब की ट्रेसिंग की जा रही है और ये ट्रेसिंग करके रेंडमली इन सब के सैंपल लिए जाएंगे और फिर जिनके पॉजिटिव आएंगे उनके कईयों की जांच वापस भेजी जाएगी और पुष्टि की जाएगी कहीं दूसरों में ये डेल्टा वेरिएंट तो नहीं फैला है। और वहाँ आसपास के मोहल्ले में तहकीकात के तौर पे रेड अलर्ट जारी कर दिया और वहां पे आने जाने की सख्त मनाही कर दी है। जी भारती। जी किशोर, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और डेल्टा प्लस वेरिएंट पर ओवरऑल क्या कुछ चल रहा है और केंद्र सरकार की ओर से क्या कदम उठाए जा रहे हैं, किस हद तक अलर्ट है केंद्र सरकार, सब कुछ जानेंगे। एवं संवाददाता प्रीत किरण हमारे साथ दिल्ली से जुड़ रही हैं फोन लाइन पर। प्रीत, कोरोना की रफ्तार जरूर धीमी हो रही है, लेकिन अब एक और नई चुनौती केंद्र और राज्य सरकारों के सामने डेल्टा प्लस वेरिएंट के रूप में सामने खड़ी है। क्या कुछ अपडेट है इस खबर पर, बताएं हमें। जी बिल्कुल, केंद्र सरकार की तरफ से 8 राज्यों को पत्र भी भेजा गया है कि डेल्टा प्लस के जो नए मामले आ रहे हैं उसकी रोकथाम के लिए सख्ती से कदम उठाए जाएं। इसके साथ ही ये भी कहा जा रहा है कि जिन इलाकों में डेल्टा प्लस के मामले आ रहे हैं, खासतौर पर अगर बात करें पंजाब की, हरियाणा, झारखंड, गुजरात और राजस्थान में, कर्नाटक में डेल्टा प्लस के जो नए मामले आए हैं उसको देखते हुए ये कहा जा रहा है जिन इलाकों में डेल्टा प्लस के मामले हैं वहाँ कंटेनमेंट जोन बनाया जाए ताकि डेल्टा प्लस का जो मरीज है, एक पेशेंट करीबन 6 से 8 लोगों को कोरोना संक्रमित कर सकता है। इसको देखते हुए सैंपल्स की भी मांग की गई है राज्य सरकारों से ताकि आने वाले दिनों में इसकी रोकथाम के लिए किस तरीके से कदम उठाए जा सके, प्रभावी हो, उसको देखते हुए नए टेस्ट किए जा सके। क्योंकि काफी ऐसे भी केसेस आए हैं आरटीपीसीआर में, एंटीजन टेस्ट में डेल्टा प्लस के मामले पता नहीं चल पाए हैं, तो इसको देखते हुए इन जो सैंपल्स हैं वो कलेक्ट किए जाएंगे। आईसीएमआर की डीजी की तरफ से ये कहा गया है कि हालांकि बहुत सारे स्टेप्स उठाए जा रहे हैं, लेकिन जो 8 राज्य जहाँ पर ये जो पेशेंट्स पाए गए हैं, ऐसे सिम्टम्स पाए गए हैं, उनकी जो है और जांच की जाएगी ताकि ये देखा जाएगा कि जो वैक्सीनेशन किया गया है इनके ऊपर प्रभावी है कि नहीं। हालांकि अब तक केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जो वैक्सीनेशन किया जा रहा है देश में उसमें डेल्टा प्लस में जो पेशेंट्स है उन पर ये प्रभावी होगा, लेकिन बावजूद महाराष्ट्र में ऐसे केसेस आए हैं जिनमें डेल्टा प्लस पीड़ित पेशेंट्स की मौत हो गई है
उसको देखते हुए केंद्र सरकार की तरफ से ये अलर्ट जारी किया गया है। 8 राज्यों को पत्र लिखा गया है ताकि संवेदनशीलता दिखाते हुए इस पे सख्ती से निर्णय लिया जा सके राज्य सरकारों की तरफ से। जी, और प्रीत ये भी हमें बताएं कि क्या अतिरिक्त व्यवस्थाएं की जा रही हैं अगर स्थिति इसे लेकर नियंत्रण से बाहर होने लगे, तो क्या कुछ तैयारियां हैं, ये भी बताएं। देखिए, जिस तरीके से आशंका जताई जा रही है कि देश में तीसरी लहर आ सकती है, लेकिन जो एक्सपर्ट्स हैं केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है, एक्सपर्ट्स का ये मानना है कि डेल्टा प्लस पे तीसरी लहर नहीं आ सकती है। डेल्टा और डेल्टा प्लस जो वेरिएंट है उनमें बहुत ज्यादा समानता है। इसको देखते हुए जो वैक्सीनेशन किया गया है वो कहीं ना कहीं प्रभावी होगा, लेकिन उसके बावजूद स्टेप्स उठाए जा रहे हैं। कंटेनमेंट जोन बनाने की सलाह दी जा रही है। जहां पर भी एक भी पेशेंट पाया जा रहा है डेल्टा प्लस संक्रमित, तो उस इलाके को कंटेनमेंट जोन बनाने की बात की जा रही है। केंद्र सरकार की तरफ से राज्यों को ये सलाह दी गई है। उसके साथ ही आने वाले दिनों में तीसरी लहर ना आए उसको देखते हुए बच्चों की जल्द से जल्द वैक्सीनेशन की जाएगी, जिसको लेके स्क्रीनिंग हो चुके हैं और बच्चों को लेके जो टेस्ट किए जा रहे हैं उसको देखते हुए ये निर्णय जल्द से जल्द लिया जाएगा कि बच्चों में जो 12 साल से अधिक के बच्चे 12 से 18 के बीच में वैक्सीनेशन जल्द से जल्द स्टार्ट किया जाएगा, जिसके लिए ये भी कहा जा रहा है कि वैक्सीन की पहली खेप जल्दी राज्य सरकारों में पहुंचेगी। केंद्र सरकार की तरफ से ये कहा जा रहा है कि जिस तरीके से कोरोना की दूसरी लहर में ऑक्सीजन का अतिरिक्त जो इंतजाम किया गया था, राज्य सरकारों को भेजा गया था, और उसी तरीके से जो वैक्सीन है वो समय पे जल्द से जल्द लगाई जाए। साथ में जो मेडिसिन है, जिन जिन राज्यों में शॉर्टेज है और राज्यों को कहा गया है जल्द से जल्द जो रिपोर्ट है केंद्र सरकार को बताया जाए कि राज्यों को कितनी अतिरिक्त वैक्सीन की जरूरत है, मेडिसिन की जरूरत है, ऑक्सीजन की जरूरत है, ताकि उन राज्यों को जल्द से जल्द मुहैया कराया जाए। जी प्रीत, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।